अपने हाथों को उठा बोलो, थैंक यू जीसस। मैं अपना ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगाता हूँ। फिर से बोलो, थैंक यू जीसस। मैं अपना ध्यान तेरे इन वचनों के ऊपर लगाता हूँ खुदावन, और मैं जानता हूँ मैं सेम नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ खुदावन एक लेवल से तू अगले लेवल तक मुझे लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। ब्लेस्ड हैं आप यीशु मसीह के नाम में। और मेरा ये बिलीव है कि होली स्पिरिट आज आपसे बात करेगा। मेरा ये बिलीव है कि होली स्पिरिट आज डिलीवरेंस का बीज आपके अंदर डाल देगा। जब आप ये वर्ड सुनेंगे तो जो आप महसूस कर रहे थे कि शैतान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जाता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रैक्शंस जाती रहेंगी। यीशु मसीह के नाम से उसकी ताकत जाती रहेगी, और आप ये महसूस करेंगे कि आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने जिस तरह आदम को मैदान की मिट्टी से गूंथ कर बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, बाइबल कहती ये वचन भी जीवन के उसी श्वास के द्वारा फूके गए। वो सेम वचन के ऊपर, वो सेम लाइफ जो आपके अंदर फूकी गई थी और आप मिट्टी से जीवते प्राणी बन गए थे, वो सेम लाइफ वर्ड के ऊपर है। इसीलिए अगर आप वर्ड को पढ़ते हैं, आप लाइफ को अपनी लाइफ पे आता हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है आप शरीर में जीवित हों, लेकिन आपको मालूम है आप मर चुके हैं, आत्मा में मर चुके हैं, होप में, आशा में, विश्वास में, सामर्थ्य में। लेकिन जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे, सेम लाइफ आप अपनी लाइफ पर आती हुई देखेंगे। वो आपका फाइनेंस हो, वो आपकी हड्डियां हो, वो आपका शरीर हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपका घर हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, वो कोई भी चीज क्यों ना हो, वो आपसे कोई भी चीज संबंधित क्यों ना हो, परमेश्वर का वर्ड पढ़ने पर और उसके वचन को सुनने पर विश्वास और लाइफ आप अपनी लाइफ में हासिल करते हैं। जब आज हम क्यों, दुनिया क्यों निराश है, आज वो क्यों दुखी है, क्योंकि जब वर्ड आपके अंदर नहीं है, आप वचन से डिस्कनेक्टेड हो। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप नॉन क्रिश्चियन हो, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप देखोगे स्पिरिचुअल लाइफ में डेथ आ रही, आप डेड हो रहे हो, पाप की तरफ ध्यान जा रहे हैं, आप डेड हो रहे हो फाइनेंशियल लाइफ में, कंफ्यूजन में आ रहे हो, चीज़ें राइट नहीं, राइट प्लेस पे नहीं। क्योंकि जैसे ही आप वर्ड की ओर ध्यान देंगे, वचन की ओर ध्यान देंगे, जो मैंने आपको बताया कि कैसे यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जिसकी पालना ही इस हिसाब से हुई थी कि उसने प्रभु के रास्तों को साफ करना था। बाइबल कहती कि वो अपने इज़राइल पर प्रकट होने से पहले जंगलों में रहा। जंगलों में क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। अलगताई में क्यों रहा? परमेश्वर उसको प्रिपेयर कर रहा था। आप संसार में रह के, संसार के जैसी बातों को करके, उन्हीं के सब चीज़ों को फॉलो करके, उन्हीं की रीति रिवाजों पे चल के आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर बाइबल कहती यूहन्ना ने अपनी कॉलिंग को यशाया भविष्यद्वक्ता से पाया, जब उसने इस वचन को डिक्लेयर किया कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 4 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा कि जब वो आराधनालय में थे और उसके हाथ में पुस्तक दी गई कि वो पढ़े, और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसने पढ़ी कि प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे बंधुओं को छुटकारा पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का मेरा अभिषेक किया, मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हाँ, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। यानी आप अगर देखें तो यीशु मसीह ने लिखा कि जब वो वचन पढ़ा तो वचन पढ़ के पुस्तक सेवक के हाथ में दे दी और कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, मैं हूं कौन, मैंने करना क्या है, प्रभु ने मुझे पैदा क्यों किया। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप चाहे बिजनेस वुमन हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों नहीं, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए याद रखो, हर एक बड़ी चीज छोटी सी शुरुआत होती। आपने बड़े बड़े महल देखे होंगे, वो महल कहां से लगे, पहली ईंट उनकी लगाई गई। कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं हुई।
आज जो बड़े बड़े हवाई जहाज आप देखते हो वो छोटे छोटे पुर्जों में आता है, उसको जोड़ना पड़ता है। आप जब पैदा हुए थे तो आप 2, 2.5, 3, 4 किलो के थे। जब माँ के गर्भ में गए थे तो 1 ग्राम के भी नहीं थे। मतलब आपको अपने आप को डिस्कवर करने के लिए आपको वर्ड की जरूरत है, और वर्ड जब आप डिस्कवर कर लेते हो, आप जिस मर्जी लेवल पे हो, वो आपको फिर बनाना शुरू करते हो। आपको इतना स्ट्रांग, जितना बड़ा आप बनना चाहते हो वो आपको बना सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आयु का बढ़ना आप पे निर्भर करता है। इसका मतलब अधिक कुशल से रहना आप पे निर्भर करता है। इसका मतलब अगर हम वचन को जानते हो, आज्ञाओं को रखे रहना, तभी हम हृदय में आज्ञाओं को रखेंगे। अगर दिमाग में होंगी तो, अगर पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, तो उसे हृदय में कैसे रखेंगे? अगर पढ़ी होगी और सुनी होगी और हृदय में रखेंगे, मतलब उसे फॉलो करेंगे। पढ़ा है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन हृदय में रखेंगे कि नहीं करना। पढ़ा है चोरी नहीं करनी, लेकिन हृदय में रखेंगे और मेडिटेट करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं करना, तो बाइबल कहती है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आयु का बढ़ना घटना आप पे निर्भर करता है कि आप उस वचन को किस तरह से लेते हैं, या आप अपनी लाइफ में आपने किस तरह से परमेश्वर के वचनों को लागू किया। अब आपने इस बात को ध्यान से समझना, आपकी लाइफ निर्भर इस बात पे करती है कि आप कितना क्राइस्ट के वर्ड्स को, कितना वचन को जानते हो। बहुत सारे लोग, इससे पहले कि मैं आपको अभिषेक के वर्ड में लेके जाऊं, आपको राइट करना बड़ा जरूरी, आपको करेक्ट करना बड़ा जरूरी है। करेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं वचन से करेक्ट नहीं करूं, क्योंकि आप इस बात को ध्यान से समझो कि जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो इस बात का रिजल्ट है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कितना गहरा है। इसीलिए हर बंदा अनॉइंटेड नहीं। कोई अनॉइंटेड होने की कॉपी कर रहा है, कोई उसे फेक कर रहा है। रियल अनॉइंटिंग को लेना इजी नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। रियल अनॉइंटिंग एक डेली प्रोसेस है। ये अगर किसी मजदूर के घर चले जाओ तो आज जो 300 कमाया खा लिया, और कल कमाएंगे तो खाएंगे। रोज की लड़ाई, रोज की रोटी। अनॉइंटिंग एक प्रोसेस है। एवरी डे आपको फाइट करनी पड़ती है अपने शरीर से, शरीर की इच्छाओं से, आपको आत्मा में चलने के लिए, वर्ड पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। क्योंकि अनॉइंटिंग एक रिजल्ट है परमेश्वर के साथ सहभागिता का। उसके साथ सहभागिता, उसके साथ रिश्ता बना के, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, प्रार्थना का शेड्यूल बना के प्रार्थना करने का, बाइबल रीडिंग करने का, फास्टिंग करने का। और जब एक संबंध हमारा बन जाता है तो वो, आप जब अचार डालते हो, अचार, हाँ, आप उसे एक डब्बे में बंद करके धूप में रखते हो। क्या होगा अगर मैं अचार को बाहर निकालूं, उसे देखूं, अच्छा पक गया, अच्छा फिर डाल दूं, और फिर बाहर निकाल दूं, फिर धूप में ले जाऊं, फिर छांव में ले जाऊं, वो खराब हो जाएगा। अनॉइंटिंग, जब आप क्राइस्ट के साथ फेथफुल है और उसके साथ एक संबंध आपका बन गया, आप प्रार्थना में, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में, सब पापों को छोड़ चुके हैं, आप कन्फेस कर चुके हैं, आप उस रास्ते पे चल चुके हैं, तो धीरे धीरे वो सहभागिता एक तेल को पैदा करेगी, वो एक ऑयल को पैदा करेगी आपकी लाइफ के ऊपर। और जब वो ऑयल पैदा होना शुरू होगा, आपको उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। और जब आप उसे सुरक्षित कर लेंगे, वो ऑयल बढ़ता जाएगा और एक दिन ओवरफ्लो का रूप ले लेगा, जिसे हम सेवकाई कहते हैं। सेवकाई अनॉइंटिंग का ओवरफ्लो है। अब आपने ध्यान से समझना, लेकिन अनॉइंटिंग शुरू कहां से होती, इसको क्यों हमें लेना है? हाँ, और बहुत से लोग जब वचन को मिस कोट कर लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं। बाइबल कहती, अलीशा के पास कुछ गेस्ट आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही रोटियां। अलीशा ने कहा बहुत है। कहता क्या बहुत है? क्या इन 2-4 रोटियों से तू इतने लोगों को खिला देगा? उसने कहा हाँ। और लिखा, जब उसने तोड़ा और दिया तो वो लोग खाने लगे, तो वो लोग खाते ही रहे और वो खत्म नहीं हुई। अनॉइंटिंग जो है वो प्रोस्पेरिटी को लेके आती है।
प्रोस्पेरिटी का मतलब वो महंगी कारें नहीं जो आजकल के लोग और प्रॉफिट्स बना के रखा है जिन्होंने। अगर आप उनके अंदर जाके जीवन देखो तो आप दुखी हो जाओगे उनकी जिंदगियों को देख के, किस तरह पाप में, व्यभिचार में, लड़कियों के साथ सोना, खाना पीना, एवरीथिंग जो एक पापी करता है। लेकिन आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया गया। अगर यही काम करना था तो मसीह में आने की जरूरत क्या, तो पहले कर ही रहे थे तो वही करते। अब आप ध्यान से समझो, प्रोस्पेरिटी मतलब जो कुछ खुदावन मेरी जिंदगी से लेना चाहता है, उसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत हो, उसके लिए मुझे इन्फ्लुएंस की जरूरत हो, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। अनॉइंटिंग प्रोस्पेरिटी को लेके आती, अनॉइंटिंग प्रोटेक्शन को। बाइबल कहती एलीशा के चेले कुछ पका रहे थे, जब अकाल का टाइम था, खाना ही नहीं था, तो जंगली साग तोड़ के लेके आए और पका रहे थे। और बाइबल कहती, उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमारे हांडी में जहर आ गया। वो छिपकली थी, वो मकड़ी थी, वो क्या था, या कोई भी जहर हो सकता है। वो जहरीला पौधे थे पर वो जहर था। कैसे? किसी ने चख के देखा होगा और जीभ नम हो गई होगी कि अगर इतने से जीभ नम हो गई, अब जबरदस्त जहर है, मर जाएंगे सब। और बाइबल कहती अलीशा ने कहा मैदा लेके, और मैदा डाला गया और जहर खत्म हो गया। अनॉइंटिंग उस जहरीली लाइफ को खत्म करती। वो जहर आपकी मैरिड लाइफ में हो, वो माता पिता के बीच में हो, वो परिवार के बीच में हो, वो फाइनेंस में हो। कितनी टेस्टिमनीज हम खामरा में सुन चुके हैं कि इसलिए चर्च में आए थे कि हमारा डाइवोर्स जल्दी हो जाए, और आके प्रेयर कर रहे, परमेश्वर जल्दी डाइवोर्स हो जाए, हमें छुटकारा दे। किसी ने हमें बताया कि चर्च जाने से छुटकारा मिलता, तो हम छुटकारा लेने आए। पर जब अनॉइंटिंग उन पे हिट की, सामर्थ उन पे आई, तो डाइवोर्स कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग आपके जहर को खत्म करती, कड़वेपन को खत्म करती, जो फैमिलीज के अंदर है, जो हस्बैंड वाइफ्स के अंदर है, जो माँ बाप के अंदर है, जो बाप बेटे के अंदर है, जो फाइनेंस के अंदर है। और ये अनॉइंटिंग, जिसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा, ये एक रिजल्ट है किसका? गॉड्स फेलोशिप, खुदावंद के साथ फेलोशिप करने का रोज, राइट फेलोशिप। एक सिस्टर चर्च में आती थी और उसने मुझसे कहा कि मैं रोज चर्च में आ रही हूं, 40 मैंने रोजे रखे हैं, और मैं अपने घर से नंगे पांव आती हूं चर्च में। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरे रोजे काम नहीं आएंगे, तू इनको खोल दे और नंगे पांव चर्च ना, क्योंकि ये नंगे पांव आना देना, इससे कोई लेना देना नहीं जब तक तेरा दिल परमेश्वर के साथ नहीं लगता। क्योंकि उसने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, मैं जानता था। चर्च में आके खुदावंद के बड़े काम देख के एक्साइटेड होके बोलती थी, अब मैं भी रोजे रखूंगी, अपना काम करवा लूंगी। एक बाबे की तरह खुदावंद को मानने की कोशिश कर रही थी। और मैंने उसको पहले ही बोल दिया, तेरा ये काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बाबा नहीं, वो एक परमेश्वर है जो रिलेशनशिप चाहता है। सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत से पहले रिलेशनशिप। जिस तरह लोग बोलते हैं, रब जो भी करूं ना वधिया ही करूं। कैसे? ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का कि रब जो भी करूं ना वधिया ही करूं। ये सब लोगों के लिए नहीं, ये लाइन। क्यों? क्योंकि आज वचन की नॉलेज नहीं। क्यों? आज वचन के साथ कनेक्शन नहीं, अनॉइंटेड संगतियों में हम नहीं, और इसीलिए शैतान धोखा देता। ये वर्ड मैं आपके लिए पहले पढ़ूंगा, रोमियो 8 उसकी 28 आयत। एक पिक्चर आपके सामने आएगी। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो वचन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, ये एम्पलीफाइड बाइबल में से है। आपके पास शायद वो ना हो, हिंदी में शायद ना हो, मेरे सामने भी वो नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने उसको आपको स्क्रीन पे दिया आपको समझाने के लिए। पहले मैं बाइबल से वचन पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर अच्छाई और भलाई को ही पैदा करती हैं, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये इंग्लिश में जो लिखा, अब आपको इसे ध्यान से समझना भी है। इसमें लिखा, वी आर एश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, all things work together and are
फॉर गुड, ब्रैकेट में लिखा फिटिंग इनटू अ प्लान। हां, फिटिंग इनटू ए प्लान, और आगे लिखा एंड फॉर दोज हु लव गॉड एंड कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन एंड पर्पस। इसमें मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्यों कहा कि खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती वी आर एश्योर्ड, हम जानते हैं, दैट वी आर, कहता मुझे श्योर है, एंड कहता एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर। कहता ये सब बातें मिलकर भलाई उनके लिए पैदा करती हैं जिनका पार्टनर गॉड है उनकी सारी मेहनत में। ऐसे लोग भी हैं जो शाम को बियर की बोतल खोल के बोलते हैं सब खुदा जो करेगा ना रब चंगा ही करेगा। ऐसे लोग भी हैं जो खुदावंद को छोड़ के सब जगहों पे जा रहे हैं और खुदा को भी मान रहे हैं, बोल रहे सब कुछ खुदावंद जो रब करता वधिया ही करता। नो, ये वचन आप लोगों के लिए नहीं। कहता वी आर एश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, कि जिसका पार्टनर गॉड है, जिसका पार्टनर खुदा है, जिसका पार्टनर जीसस क्राइस्ट है, उसकी लेबर में, उसकी मेहनत में, कहता ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर फॉर गुड। कहता वो गुड के लिए, कहता सब चीजें फिर भलाई को पैदा करेंगी, बट कहता फिटिंग इनटू अ प्लान। कहता जो फिट है उसके प्लान के अंदर। अगर खुदा का प्लान ए है और आप बी में हैं तो ये वर्ड आपके लिए नहीं है। तब सब चीजें भलाई पैदा नहीं करेंगी, कुछ डाउन करेंगी, कुछ अप कर देंगी, कुछ बाएं ले जाएंगी, कुछ दाएं ले जाएंगी, एक मिक्स सी लाइफ होगी। पर परमेश्वर ने आपको मिक्स लाइफ देने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा एक खेत में अच्छा बीज था और बैरी आके बुरा बो के चला गया। अब वो प्लान परमेश्वर का नहीं था। अब लेकिन समझने की चीज ये है कि वी आर एश्योर्ड, कहता हम जानते हैं, एश्योर्ड मतलब हमें मालूम है, एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर फॉर गुड, फिटिंग इनटू अ प्लान। कहता गॉड्स प्लान में जब मैं फिट हो जाऊंगा, कहता सब चीजें भलाई को पैदा करेंगी। कब? जब मैं, गॉड मेरा पार्टनर है, मैं उसके प्लान में फिट हूं, कहता तब सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। वो नेगेटिव हो, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अटैक हो, एनीथिंग नेम इट, तब वो मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। अगर वही सेम अटैक उस व्यक्ति के लाइफ पे जाए, वो फाइनेंस का हो, वो लाइफ का हो, बीमारी का हो, जो गॉड्स प्लान में फिट नहीं और गॉड उसका पार्टनर नहीं, तो कहता फिर ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है कि रब जो चंगा करदा ओ चंगा ही करदा। इत्तेफाक दो हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड उनके लिए नहीं। जरूरी है कि आप गॉड को अपना पार्टनर, मीन फेलोशिप, जब आप पार्टनर हैं गॉड के, तो क्या पैदा होता है? मसा। जब मसा पैदा होता है तो जहर जाता है। जब मसा पैदा होता है प्रोस्पेरिटी आती। जब मसा पैदा होता है डिलीवरेंस आती। बढ़ता है तो डिलीवरेंस दूसरों को भी मिलती। पानी का हिसाब है, अगर एक गिलास है आप पी सकते हैं, अगर ओवरफ्लो हो रहा है आप दूसरों को दे सकते हैं। पर इसका बेसिक जो रूट जहां से शुरू होता है वो ये है, वी आर एश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, all things work together and are for good to and for those who love God and are called according to his design and purpose। किसके? his, कहता उसके डिजाइन और पर्पस के अनुसार जो बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। अब ये कैसे हो सकता है कि आप संगति में कहीं ना जाएं और आप बोले कि सब कुछ अच्छा होगा? कहता हिज डिजाइन, हिज पर्पस, उसकी बुलाहट के अनुसार। कहता गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर, क्या गॉड आपका पार्टनर है? फिटिंग इनटू हिज प्लान, क्या आप उसके प्लान, उसकी योजना में फिट हैं? अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप उसके प्लान में फिट हैं।
अगर आपको जो सेवा मिली आप उसे छोड़ते नहीं, आप उसके प्लान में फिट हैं। परमेश्वर के प्लान में फिट होने पर ही वो सारे जूसेस को, उस अनॉइंटिंग, उस ऑयल को दे सकता है जो आपके लिए रखे गए। याद रखो, अनॉइंटिंग के बिना कोई सेवा नहीं। अनॉइंटिंग के बिना आप उसके मास्टर प्लान में नहीं घुस सकते। इस चीज से शैतान लड़ता है, इस चीज से वो चाहता है कि आप कभी उस मास्टर प्लान में कभी भी फिट ना होने पाए। चर्च आना डिफरेंट है, उसके प्लान में फिट होना और चर्च आना ये डिफरेंट। आप जानते हैं कि कितने मिनट प्रार्थना की थी हिजकिया नबी ने अपनी उस बीमारी से हील होने के लिए जो उसको सालों से थी, और बाइबल कहती उस बीमारी से उसकी मृत्यु होने वाली थी। और प्रभु ने अपने नबी से बोला, अपने घराने को जो बोलना है बोल, जिसको जो देना दे, जिसकी जिम्मेवारी जो करनी है कर, तू मेरे पास आ रहा है। बाइबल कहती, जब हम उस वचन को मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप उसे घर पे पढ़ना। ये दूसरा राजा उसकी 20 आयत। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पे था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता वही करता आया हूं। तब हिजकिया नबी फूट फूट कर रोया। अब आप ध्यान से समझना, आप हिसाब लगाओ कि अभी यशायाह उसके रूम में उसको बोला, हाँ भाई राजा कैसा है तू, ठीक ठाक, अब तेरे लाइफ में ऐसा होने वाला। अच्छा, जय मसीह की। दरवाजे से बाहर निकला, सेंसिटिव इंसान की देखो, ये नहीं उसने हाँ मतलब परोंठी खा ली है, पहला रो लीए, पहला घराने नूं बुला लीए, पहला डैडी दे चुम लीए, पहला वाइफ नूं बुला ला, बच्चा नूं। बाइबल कहती है बाहर निकला वो, और उसने एक दीवार की ओर मुंह फेर लिया। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 5 मिनट की भी प्रार्थना नहीं है, नॉट इवन 5 मिनट्स। ये प्रार्थना 5 मिनट की भी नहीं, ये 3 मिनट की प्रार्थना होगी। और ये रोग कैंसर का था तकरीबन, जिससे उसकी मृत्यु होने वाली। 3 मिनट प्रेयर, और परमेश्वर ने आंगन तक था, परमेश्वर का चला वापस चला जा, और लिखा 3 मिनट बाद परमेश्वर कह रहा है यशायाह से वापस जा और बोल, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। अब आप बोलोगे मुझे फिर घंटों बैठने की जरूरत नहीं, मुझे 3 मिनट ही बैठना चाहिए। परमेश्वर तो दिल देखता है, परमेश्वर आपका रिकॉर्ड देखता है, परमेश्वर आपका संबंध देखता है। जब आप रोज परमेश्वर के साथ बैठते हैं और मुसीबत के टाइम वो 2 मिनट की प्रार्थना क्यों ना हो, वो सुनी जाती। पर अगर आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, फिर आप 2 घंटे भी बैठ जाओ बड़ी बीमारी के लिए, हो सकता है आए या ना आए, ये परमेश्वर पर निर्भर करता है। वो कहता है जिस किसी पे दया करनी चाहूं उसी पे करूंगा। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि रिलेशनशिप मायने रखती। 3 मिनट डन, खत्म, सिर्फ 3 मिनट और फिनिश। अब आप ये बात समझो कि परमेश्वर के साथ जब आप बैठते हैं, अपने आप को रोज साफ करते हैं, तो एक अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर पैदा होती है। अब आपको ध्यान से सुनना है, वर्ड के साथ अटैच रहना, प्रभु के साथ संबंध स्थापित करना, और जब आपका संबंध होता है तो क्या पैदा होता है? अनॉइंटिंग। ये अनॉइंटिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा जो ट्रांसफरेबल है। मसा एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफरेबल है, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे एक पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रेरितों के काम उसका 19 बाब का वचन हम पढ़ेंगे अभी। और परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उससे स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां दूर होती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। रुमाल और अगोछे यानी एक ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं, वो पेपर हो सकता है, वो रुमाल हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो बाइबल हो सकती, वो शर्ट हो सकती। अब प्रॉब्लम ये है, जिसने ये अनॉइंटिंग देखी ना हो वो बोलेगा अरे क्या तेल को खुदा बना लिया, पानी को खुदा। उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि उस लेवल को देखा नहीं।
अगर कोई आपको बहुत अमीर व्यक्ति आके बोले यार मैं तो 50,000 रुपए किलो की सब्जी खाता हूं, तो गरीब बोलेगा यार चल यार का अपना मारा कर। उसे नहीं मालूम कि सचमुच 50,000 रुपए किलो वाली सब्जी होती। जब वो लेवल ही नहीं देखा तो दूसरे बोल सकते हैं तेल को खुदा पानी, तेल पानी रुमाल बाइबल शर्ट पैंट हमारा खुदा नहीं है, हम इनको वर्शिप नहीं करते। बट हम ये बात जानते हैं कि ये ट्रांसफरेबल। पौलुस जहां जहां नहीं जा सकता लोग बोलते, तो वो बोलते थे कि पौलुस के हाथ उसके बॉडी से रुमाल छुआ के वो लोग ले जाते थे। और बाइबल कहती जब वो लगाए जाते थे तो रोगी और दुष्ट आत्मा वाले लोग वो चंगे होते थे। अब अलीशा की स्टोरी हम पढ़ेंगे, 4:29 को पढ़ेंगे हम। तब अलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि तुझे कोई मिले तो कुशल ना पूछना, कोई तेरा कुशल पूछे तो उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हालेलुया। वो छड़ी क्या थी? उसमें अभिषेक था। एलीशा को एलिया पहली बार मिला तो उसने कहा, उसने अपनी चद्दर एलीशा पे डाली, पहला अभिषेक। जब वो स्वर्ग में जीवित चढ़ाया गया और एलीशा ने पुकारा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ सवारों, तो फिर वो चद्दर नीचे गिरी और एलीशा उसे लेकर चला गया। निर्जीव वस्तुओं के ऊपर, जिसे छड़ी बोल दो, रुमाल बोल दो, लिखा उस छड़ी को लेकर उसने भेजा। पर ये छड़ी, ये बात अलग थी कि वो रास्ते में हालचाल पूछता कि गेजी एक परफेक्ट असिस्टेंट नहीं था। तो ये अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है। अगर आप इस वचन को आगे 38 आयत में पढ़ें जो मैंने आपको पढ़ाया था, तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पकाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया, फांक फांक करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। और उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा, और खाते समय वो चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। तब उसमें से वो ना खा सके। अलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के लिए खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। अब इस वचन को पढ़ने से जब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि कुछ जंगली चीजों को ना पहचानने के कारण या कुछ जानवर के कारण कोई रीजन था कि वो जहरीला हो गया था। अनॉइंटिंग, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो और कोई भी इसको हील नहीं कर पाया। अगर आप बाइबल फिर पढ़ें तो इसमें आप वचन पढ़ते हो कि एलिया, जब दूसरा राजाओं 2:19 में लिखा, उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा और भूमि गर्भ गिराने वाली। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक लेके मेरे पास आओ। और वो जल के सोते के पास निकल गया और नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक करता हूं, फिर ये मृत्यु और गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के उस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। अलीशा ही क्यों, और क्यों नहीं कोई? परमेश्वर तो सबका है। वो दूसरे भविष्यद्वक्ता भी, चेले भी उसके साथ थे, पर उस अनॉइंटिंग को उस लेवल तक अलीशा ने हासिल कर लिया था जिससे वो कार्य कर सकता था। इसीलिए हमें अनॉइंटेड संगतियों की जरूरत पड़ती। और जब आप ब्लेस्ड होने लगे, कभी धोखा मत खाओ ये आपका अपना मसा है या आपकी अपनी मेहनत। नो, जब आप डिस्कनेक्ट होंगे आपको 6 महीने में मालूम हो जाएगा। अब आपको ये बात समझनी कि जहर को दूर कर दिया गया अभिषेक के द्वारा, भूमि के पानी को ठीक कर दिया गया अभिषेक के द्वारा। इसके बाद लिखा 100 मनुष्यों को खिलाया गया कि पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां, इसकी 42 आयत में लिखा 4 की, अपनी बोरी में हरी बाले वो परमेश्वर के भक्त के पास ले आए। और एलीशा ने कहा, इनको खाने के लिए दो। तो टहलुओं ने कहा, 100 मनुष्य के सामने क्या मैं ये 20 रोटियां रख दूं? एलीशा ने कहा, हाँ, क्योंकि खाने के बाद यहोवा कहता बच जाएगा। और जब उसने उनके आगे वो रोटियां रख दी तो परमेश्वर के वचन के अनुसार खाने के बाद बच भी गया। प्रोस्पेरिटी, बरकत, जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे होती, आप बरकत भी देखते हैं। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे ऊपर आती, अभिषेक आपकी जिंदगी के ऊपर आता है, प्रोस्पेरिटी और बरकत आपकी लाइफ के ऊपर आती। इस अनॉइंटिंग की वजह से लिखा उस विधवा का कर्जा उतारा गया।
जब ये अभिषेक आपकी लाइफ पे आता है, आपका फाइनेंस कभी भी सेम नहीं रहता। आप मरे से मरे हुए काम को जीवित कर लोगे। अभिषेक होने के कारण आपकी अगुवाई होगी, और जैसे ही आप पाप में जाएंगे अभिषेक करप्ट हो जाएगा, अगुवाई बंद हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे, अभिषेक में बढ़ेंगे, ये अभिषेक आपको सिखाएगा, और डे बाय डे आप देखेंगे मेरे रास्ते खुल रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। आप देखेंगे परमेश्वर नए रीति के साथ मेरे रास्तों को खोल रहे हैं। आप देखेंगे इस अभिषेक के कारण एक बड़े और अजीब आइडियाज परमेश्वर आपको दे रहा है, जो आपका दिमाग पहले कभी सोच नहीं सकता था। और ये अभिषेक के कारण लिखा, जहर खत्म हुआ। वो आप माता पिता के बीच में हो, वो बाप बेटे के बीच में हो, वो मैरिड लाइफ के बीच में हो, वो फाइनेंस में हो, वो जहर जो कड़वापन है, कई लेडीज की लाइफ में इतना कड़वापन है कि उन्हें हर बंदे को देख के लगता है कि ये बंदा सही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, वो जहर को खुदावंद खत्म कर सकता है इस अभिषेक के द्वारा। ये अभिषेक इतना प्रेशियस है कि आपकी लाइफ का हर हिस्सा इससे छुआ जाएगा। याद रखो, जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आपको अनॉइंटिंग में बढ़ना है, क्योंकि अनॉइंटेड लोगों की लाइफ में दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकता। जैसे ये अनॉइंटिंग बढ़ेगी, आप छुटकारा पाएंगे, आपके सपने चेंज होंगे, दुष्ट आत्माएं सपने में काम नहीं कर पाएंगी। अनॉइंटिंग में बढ़ने के कारण आप कई बार नोटिस करो, अपने आप को फोन से, टीवी से कुछ दिन अलग रखो, प्रार्थना में बैठो, अभिषेक में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ो, आपके सपने चेंज हो जाएंगे। आप जैसे ही अभिषेक में बढ़ेंगे, आपके ड्रीम्स चेंज हो जाएंगे। आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। एक दिन मैं अफ्रीका में प्रार्थना कर रहा हूं, और वो भी 21 दिन प्रेयर प्रेयर प्रेयर। मोबाइल तब वो नहीं होते थे जो आजकल आईफोन्स वगैरह, तब 2011 की बात होते थे, लेकिन वो इतना यूजेबल नहीं थे, सिंपल फोन होते थे, कोई फेसबुक कुछ नहीं, कोई तब मैंने किसी चीज पे मैं नहीं था, सिर्फ फोन बस। घर पे भी कोई इतना बातचीत मेरी नहीं थी, थोड़ा बहुत कभी कॉल कर लिया, अकेला, ओनली वन, बैठा हूं वहां पे 21 दिन, सिर्फ या तो अनॉइंटेड मीटिंग्स देख रहा हूं टीवी के ऊपर, या प्रेयर कर रहा हूं, और मेरे सपने में प्रॉफेट टीबी जोशुआ आ रहे और अब मुझे अनॉइंट कर रहे हो। जब मैं उठ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं मैं सचमुच मेरी अनॉइंटिंग मेरी लाइफ कब, जब आप खुद एफर्ट्स करेंगे। कई बार अपने प्रेयर रूम में जब जाना और प्रेयर प्रेयर प्रेयर, वर्शिप 8 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए, और अगले दिन प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि 10 मिनट की दुष्ट आत्मा चली जाए। आपने देखा है उन चीजों को, और आप देख रहे हैं उन चीजों को। हमें नॉर्मल लग रहा है, रसोलियां निकल रहे हैं, हमें नॉर्मल, ये नॉर्मल चीजें नहीं, ये खुदावंद की अजीब ब्लेसिंग है जो और बढ़ने वाली है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि लेवल इंक्रीज होने वाला है, और वो हो चुका है, और हम अंश अंश कर ग्लोरी टू ग्लोरी अब और आगे बढ़ेंगे। ये पॉसिबल है अनॉइंटिंग से। अनॉइंटिंग आपके चारों दिशाओं पे कार्य करती है, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी वाइफ की लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में, आपके घर में, आपके किचन में, आपके फाइनेंस में, आपके मिनिस्ट्री में। आप अगर ध्यान से इन्हीं वचनों को ध्यान से पढ़ें तो लिखा, अलीशा का ठट्ठा उड़ाया गया एक जगह जब वो बेतेल में था, और छोटे लड़के उसको निकल के बोलने लगे, ओए गंजे, क्योंकि अलीशा गंजा था। तो लिखा, उसने फिरकर उनको यहोवा के नाम से श्राप दिया, और 2 रिछनियों ने 42 लड़के फाड़ डाले। वो लड़के बच्चे नहीं थे, अगर बच्चे होते तो उनको मालूम होता। वो टीनेजर थे, जो सबसे एक अजीब सी सिचुएशन होती। टीनेजर जवान हो रहे होते हैं, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, ताकतवर हो रहे होते हैं, एक अजीब से जोशो जुनून में होते हैं, और उन्होंने कहा उनको मालूम था ये गलत है। सिर्फ मैन ऑफ गॉड को लव करने से अभिषेक बढ़ सकता है, और उसको कर्स और हेट करने से ये कम हो जाता है। और आप किसी को नहीं पता, आप चाहे दिल में ही कर रहे हो। अगर यही श्राप कोई और देता तो वो लड़कियां ना आती, वो रिछनियां ना आती, ना मारती उसको। बट अनॉइंटेड मैन, उसके हाथ में एक तलवार है जिसको वो शैतान को काटने के लिए यूज करता है, लेकिन लोगों को भी उससे बच के रहना। अनॉइंटेड
बंदों के खिलाफ बोलने वालों को सारी उम्र मैंने ऐसी बुरी सिचुएशन में देखा, वो कहीं के नहीं रहे जब तक उन्होंने रिपेंट नहीं किया। बाइबल में लिखा, अपने अगुओं को मन में भी श्राप मत देना, क्योंकि उड़ाने वाला जंतु उस बात को ले जाएगा और उस पर प्रकट कर देगा और उसका हार्ट तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। और बाइबल कहती, पतरस के पास जब हन्ना और सफीरा आए और उसने कहा कि ये भूमि हमने बेची, पति आया तो बोला ये बेची है, तो पतरस ने कहा इतने में बेची? कहता हाँ। उसने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो? और लिखा वो मर गया। पत्नी आई, बोला इतने में बेची थी? कह रही हाँ। कहता एका किया है दोनों ने, वो भी मर गई। दूसरों से क्यों नहीं? जितनी अनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड की लाइफ में होती, उससे उतना ही हमने प्रोटेक्ट भी होके रहना है कि वो हमारे बेहतरी के लिए काम करे। अनॉइंटिंग जो है ये आपकी लाइफ के हर हिस्से में कार्य करती। एक अनॉइंटेड व्यक्ति कभी संघर्ष करता आपको नहीं दिखेगा, चाहे अकाल के दिन क्यों ना हो। एलिया जो अनॉइंटेड था, कौवे उसको खिलाते थे, और जब उस अकाल से वो निकला, उसकी सेहत और ब्लेस्ड हो चुकी थी। अकाल के दिनों में अनॉइंटेड लोग प्रभावित नहीं होते। अकाल के दिनों में अनॉइंटेड लोग मरते नहीं। अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किन किन हिस्सों में ये आपकी लाइफ में कार्य करता है। नमान कोड़ी शुद्ध किया गया, ये आपको हील कर सकता है, ये आपको चंगा कर सकता है, आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को ये हील कर सकता है। और कुल्हाड़ी का पानी पे तैरना अचंभे काम, हंडे में जहर का खत्म होना, 100 मनुष्यों को खिलाना, बरकत, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स। इसीलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? वो अनॉइंटिंग में बढ़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं हम ज्यादा ठेके लेंगे और अमीर हो जाएंगे। अगर मैं अनॉइंटेड हूं, मुझे मालूम है मुझे बोना है, मुझे मालूम है मुझे प्रार्थना में रहना है, मुझे मालूम है परमेश्वर के साथ मुझे संबंधों में रहना है, और ये अनॉइंटिंग हर हिस्से में कार्य करेगी। पर किसकी लाइफ में? जो शुरू से मैंने वचन आपको बोला, उसे फिर स्क्रीन पे देखो ध्यान से, कि सब बातें वी आर assured and know that God being a partner in their labor, God being a partner in their labor, all things work together and are for good, कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो उसके डिजाइन के हिसाब से चल रहे हैं, उसके प्लान में फिट हैं, और उनका पार्टनर यहोवा है, जीसस क्राइस्ट। तब वो अपनी लेबर में, अपने काम में लिखा सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को पैदा करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में आज तक, जब से मैं मसीह में आया हूं, मैंने एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं देखी कि अगर नेगेटिव कोई सिचुएशन ने हिट किया हो, वो पॉजिटिव में ना बदली हो। परमेश्वर लंबा सोचता है, वो लंबा देखता है, बहुत लंबा, जिसे आप अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश मत करो। उस वर्ड को फिर हम पढ़ेंगे, मैं आप चाहता हूं कि फिर आप उसे पढ़ो। कहता वी आर एश्योर्ड, हम जानते हैं, एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, कि परमेश्वर ने कहा कि सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जिनका पार्टनर परमेश्वर है, जो उसके प्लान में फिट हैं, उसके डिवाइन डिजाइन, उसके ईश्वरीय बुलाहट के अनुसार जो बुलाए गए। सबसे चिंता करने वाली बात अगर कोई आपकी लाइफ में है, वो ये नहीं कि आपका बिजनेस डाउन है, वो ये है कि क्या आप परमेश्वर की योजना में फिट हैं, क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार करेक्शन में चल रहे हैं। याद रखो, इस पूरी सीरीज को दोबारा सुनो, इस पे मनन करो, मेडिटेट करो, आप सेम नहीं रहने वाले। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।